उसके होठों की दुआएं जैसे मौसम की बहार, फूस की कुटिया में रहता है जो बूढ़ा आदमी। आइए उस कुटिया और उस आदमी की रवायत को आगे बढ़ाएं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलाम सिद्दीकी साहब। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझे जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझे नहीं मालूम था कि बिशन भाई के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया जाएगा। बिशन भाई से मेरे ताल्लुक़ात जुलाई 62 से थे, सन 62। ये उस वक्त की बात है जब नेशनल कॉलेज जो इनकम टैक्स ऑफिस के सामने उस वक्त हुआ करता था और मेरी तकरीरी वहाँ पर हुई थी। और मेरे साथ एक छोटा सा ग्रुप था टीचर्स का, जो ओल्ड काफ़ी हाउस जो बिल्कुल करीबी है, हम लोग टहलते हुए कभी खाली पीरियड में और कभी छुट्टी के वक्त आके वहाँ बैठा करते थे। हमारे एक बहुत ही सीनियर उस्ताद SP श्रीवास्तव साहब, उनके ताल्लुकात पहले से बिशन भाई से थे और उन्होंने ही काफ़ी हाउस में तारुफ़ कराया और फिर ये सिलसिला जारी रहा। और वो अक्सर हाथ पकड़ के अपने घर, जो कि बिल्कुल यहाँ करीब में था, ले जाया करते थे, तवाज़ु करते थे। ख़ास बात ये थी कि वो उर्दू के जलसे अपने उस छोटे से कमरे में मुनक़्क़िद करते थे। विशेषर प्रदीप साहब, विशेषर लाल धवन, जो उर्दू के बहुत ही सीनियर राइटर थे, कहानीकार थे, उनसे उनकी बहुत दोस्ती थी और वो अक्सर उनके साथ में इस तरह की नशिस्तें करते थे और कहानियाँ पढ़ने के लिए। और बहुत से लोग, और उससे कुछ पहले हमारे एक कंटेम्प्रेरी हसन कमाल साहब होते थे, सन 54 के ज़माने में उन्होंने भी हाई स्कूल किया था, मैंने भी किया था। बिशन भाई से और दूसरी मुलाकातें बेगम हामिदा हबीबुल्लाह साहिबा के घर पे होती थी। वो वहाँ अक्सर जाया करते थे और वो ख़ुद भी मरहुमा उनको बहुत पसंद करती थी। अपने जलसों में और जो सोशल मीटिंग्स होती थी उसमें भी उनको बुलाते थे उनको, और उनसे वो मुलाकात होती थी। प्रदीप उस वक्त छोटे थे, ये बात मैं ये सन 62 ऑनवर्ड की कर रहा हूँ, और बहुत ही लायक बेटे उनके हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। और बहुत सी बातें और यादें वाबस्ता हैं, लेकिन उस वक्त मौका ऐसा नहीं है उन सब की तफसील में जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।